और वहीं कांग्रेस से पवन खेड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। $20 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया। हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अदानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? $21 मिलियन पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओस भी लेते हैं, इनके एनजीओस भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है। कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी।